गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज की सुबह हो गई थी लगभग 4:20 पे और उठते ही सुबह सुबह जीएस कंप्लीट करा। और मेरा जो आज का डे का चैलेंज है वो सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 या 11:30 या फिर कोशिश रहेगी कि 12 बजे तक का पूरे दिन स्टडी करने का पूरे डे का चैलेंज है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज सुबह उठ गई थी मैं 4:20 पे, 20 मिनट लेट हुई थी ऑलरेडी अपने चैलेंज में, लेकिन कोई बात नहीं, 20 मिनट हम कहीं पे भी जाके कवर कर लेंगे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और आ गई थी मैं अपनी मैथ की क्लास लेने। तो मैंने एक स्टैंड भी ले लिया है क्योंकि बिना रिंग लाइट और स्टैंड के मतलब वीडियो प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने अपना रिंग लाइट सेट करके कैमरा भी फिट कर दिया। यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी अपनी स्टडी करने लाइक मैथ की। और मैथ की बात करें तो मैथ देखते ही मुझे चक्कर आ रहे थे 2-3 दिन पहले, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगी कि मैथ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप मैथ पढ़ते हैं हर एक क्वेश्चन एक नया ही लगता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन लगाने बैठो ये लगता है ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे करना, मतलब देखते ही घबराहट स्टार्ट हो जाती है। मेरे तो बीपी भी हाई और लो होने लगती है। क्या आप सबके साथ भी यही होता है? बट कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे तो धीमे धीमे सीख ही जाएंगे। क्योंकि मैंने 2020 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लाइक स्टडी की, जब मेरा बेबी हुआ था। मेरा बेबी हो गया था 4 फरवरी को 2020 में। और उसके बाद मैंने 1-1.5 साल तक उसका वेट करती रही कि मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। और उससे पहले मेरा आरपीएफ 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। लगभग मैंने ये मतलब मेरा चेंजिंग मोड है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त में, क्योंकि मैंने 2019 में जुलाई अगस्त में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी स्टडी की। और मुझे लगता था कि मैं 5-6 महीने पढ़ के बहुत अच्छे से अपना एसआई का एग्जाम यूं निकाल दूंगी। मतलब ये समझ लो मैं बहुत पहले से एसआई की तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगता था मैं यूं निकाल दूंगी 2 मिनट में, मतलब 2-3 महीने की स्टडी करके और आरपीएफ एसआई निकाल दूंगी। और फिर मैंने 2019 का एग्जाम भी दिया था। लगभग वो मेरा हुआ था 19 जनवरी को एग्जाम। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के मैंने एग्जाम दिए थे 2019 में। मतलब एग्जाम हुए थे 20 में पर वैकेंसी 2019 की थी। जिन्होंने भी किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा तो मैं बता दे रही हूँ। तो उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी कि मैं तैयारी करूंगी, अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं। और फिर उस टाइम मेरी जर्नी अच्छी चलती रही। फिर मेरा बेबी भी हो गया तो एग्ज़ाम वगैरह भी मैंने दे दिए थे बहुत अच्छे से। और फिर बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं आया था। लाइक मैंने आंसर की भी चेक नहीं करी थी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है। बस ये था कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो लिस्ट में नाम चेक करा तो था ही नहीं। तो सोचा कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब आगे से पढ़ेंगे। उसके बाद 2022 में फिर से मैंने स्टार्ट करा और 1 साल स्टडी करने के बाद ऐसे 6 महीने स्टडी करी, 3 महीने करी, 2 महीने करी, फिर 6 महीने का गैप। फिर मतलब कोई सेंस नहीं था मेरी स्टडी का, ये समझ लीजिए। फिर 2022 में 24 में भी मैंने सेम यही किया था। अगले साल जब मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, इस पर मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ पूरी जर्नी स्टडी की शेयर करूंगी और जैसे मैं रियल में पढ़ूंगी, जितने टाइम पढ़ूंगी उतने टाइम पूरा सब कुछ शेयर करूंगी। तो 2024 में भी मैंने आरपीएफ जो एसआई की वैकेंसी आई थी वो मैंने अभी एग्जाम उसका दिसंबर में होना था और 24 मई में आ गई थी उसकी वैकेंसी। तो उसके लिए भी मैं पूरा प्रिपेयर थी 5-6 महीने की, मैं अब पढ़ाई करूंगी, अब मैं पढ़ाई करूंगी, अब करूंगी। और अगस्त तक मैंने स्टार्ट कर पाई, मई से लेके अगस्त तक तो मैंने टाइम वेस्ट करा। और उसके बाद दिसंबर में मैं एग्जाम देने ही नहीं गई। मतलब मेरा जितना बुद्धू तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद अभी मैं तैयारी कर रही हूँ यूपीएसआई की। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पिछले बार जो मैंने गलतियां करी हैं तो वो सेम गलतियां मैं इस बार भी कर लूंगी। पर मैं इस बार पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इस बार मुझे पता है कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस बार क्लियर करना है, क्योंकि मेरे पास ये लास्ट चांस है। जब आपके पास लास्ट चांस होता है ना तो आप सच में सीरियस होते हो। आपके पास जब ऑप्शन नहीं बचते ना कि आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप फिर कभी एसआई की वैकेंसी नहीं देख सकते हो, तो सोचो उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। तो वही कंडीशन आज मेरी है। मुझे पता है कि मेरी इस बार अगर मैंने नहीं कर पाया तो लाइफ में मैं एसआई का सपना कभी देखना ही मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर उसके लायक ही नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी एज ओवर हो जाएगी। और यूपी एसआई की या फिर एसआई की वैकेंसी सालों सालों बाद आ पाती है, हर साल नहीं आती है।
तो अभी यहाँ पे बैठ गई थी मैं दोपहर के टाइम। ये मेरा खाना पीना यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका था। सुबह 2 घंटे स्टडी करी, देन मैंने 8 बजे से 10 बजे तक मैथ पढ़ा, तो 4 घंटे हो गए थे। और अभी मैं लगभग बैठ चुकी हूँ यहाँ पे 1 बजे। और 1 बजे मुझे हिंदी, मैंने सेशन हिंदी का लेना है। हिंदी के बाद मुझे मूल विधि, संविधान, ये मतलब पूरा जीएस और मूल विधि और हिंदी, मतलब 1 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ। तो 5 घंटे ये लगभग दोपहर के, और या फिर 4 घंटे समझ लो, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना रहता है। तो 5-10 मिनट का रेस्ट, पानी पीना, वॉशरूम जाना, ये सब तो लग ही जाता है। तो 4 घंटे वो, 4 घंटे ये, और 4 घंटे रात के टाइम जब मैं पूरा खाना पीना शाम का बना के, खा के, सब कुछ बना के, सब तैयार करने के बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी 8 बजे से 10 बजे तक। उस टाइम में लाइव आने की भी कोशिश करूंगी, तो आप लोग भी आगे जुड़ जाना। रात को 8 से 10 या 8 से 11, जो भी जैसा टाइम मैनेज मैं कर पाऊंगी, तो लगभग 8 से 10 तो मैं आ जाऊंगी लाइव, और लाइव जीएस पढ़ूंगी। तो फिर आप लोग भी अपना बुक्स लेके उस टाइम वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरे पूरे दिन का स्टडी रूटीन। तो कम से कम दिन में कभी 10 घंटे पूरे होते हैं, कभी 8 घंटे होते हैं, कभी कभी 4 घंटे ही भी पूरे हो पाते हैं, क्योंकि कभी गेस्ट आते हैं, कभी कुछ होता है, तो ये सब चलता रहता है। फिलहाल मैं पूरा फोकस के साथ अपनी स्टडी कर रही हूँ, और मुझे पता है कि इस बार मैं नहीं कर पाई तो मेरे पास दूसरा कोई चांस नहीं है। लाइफ में जो सपना देखा है ना, 2 सितारे अपने कंधों पे सजाने का, ये फिर भूलना पड़ेगा। अगर आज नहीं कर पाया तो कल भी नहीं कर पाएंगे, और जो पहले हुआ उसके लिए रोना छोड़ना पड़ेगा। जो मैंने पहले गलतियां करी हैं उनको मुझे भूलना पड़ेगा, उनको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि मैंने 21 में शुरुआत करी, 22 में करी, 23 में करी, 24 में करी, 25 में, अब मैं 26 में मुझे नहीं करना है। 26 में इस बार मैं बस लास्ट चांस ले रही हूँ, और इसके बाद अगर जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बाद मुझे एक नया मोड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐसे मैं घर पे रह के ऑलमोस्ट मतलब हमेशा नहीं बैठ सकती कि मैं पढ़ती रहूं और कुछ भी ना करूं। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में अर्निंग करना, और बिना अर्निंग करे लाइफ में कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलेगी। तो मेरे पास ये बस लास्ट ऑप्शन है। अगर मैंने कर लिया, आर या पार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आपको अगर एक लास्ट चांस मिल रहा है तो प्लीज़ मेहनत करिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती है ज़िंदगी। मुझे लाइफ ने इतने सारे मौके दिए हैं, मतलब, और अगर देखे जाए तो 3 साल तो ऑलमोस्ट दिए ही दिए हैं। अगर मैं 1-2 साल छोड़ भी दूँ तो लाइफ में मेहनत करते रहिए।